झारखंड की फुटबॉलर बेटी नीतू लिंडा की कप्तानी में भारत ने सैफ अंडर 19 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में संयुक्त विजेता होने का गौरव हासिल किया है। यूं तो भारतीय टीम चैंपियन थी, लेकिन फिर कैसे उसे संयुक्त विजेता बनना पड़ा, आज आपको बताऊंगा और इस फाइनल मुकाबले की पूरी कहानी बताऊंगा, जो कि भारत और बांग्लादेश की अंडर 19 विमेंस टीम के बीच खेला गया ढाका में। ये मुकाबला बहुत रोचक रहा, रोमांचक रहा, लेकिन ड्रामा से भरा रहा। क्या कुछ ड्रामा हुआ ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। ढाका में सैफ अंडर 19 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच था और आपको बता दूं कि ग्रुप मैच में बांग्लादेश ने भारत को इंजरी टाइम में किए गोल की बदौलत पराजित किया था, तो इसलिए भारत को हिसाब चुकता करना था बांग्लादेश से, जबकि बांग्लादेश चाहती थी कि वो खिताब पर अपने घर में कब्जा करे। लेकिन भारत के इरादे कुछ और थे। भारत बदला लेने को बिल्कुल आतुर था। मैच शुरू होता है, भारत आक्रमण तेज कर देता है और अभी 8वां ही मिनट हुआ था कि भारत की कप्तान नीतू लिंडा एक फॉरवर्ड पास करती हैं शिवानी देवी को। शिवानी देवी तेजी से आगे आती हैं, गोलकीपर भी आगे आ जाती हैं बांग्लादेश की, और वो गोलकीपर की दाहिनी ओर से गेंद को गोल जाल के अंदर डाल देती हैं और भारत 1-0 से आगे हो जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से कई प्रयास होते हैं, लेकिन मध्यांतर तक कोई गोल नहीं हो पाता। हाफ टाइम पर स्कोर था भारत 1 बांग्लादेश 0। ये स्कोर जो है डबल भी हो सकता था। 52वें मिनट में नेहा को अवसर मिला था, 1-1 गोलकीपर और नेहा आमने सामने थी, लेकिन नेहा जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट में 4 गोल किए, वो 5वां गोल करने से चूक गई और मुकाबला वहां पर भी भारत के ही पास रहा 1-0 से। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, बांग्लादेश की आतुरता बढ़ती गई, आक्रमण बढ़ते गए और वो अटैक पर अटैक करने लगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। 90 मिनट का खेल हो जाता है। उसके बाद जो रेफरी हैं वो उसमें 4 मिनट जो है ऐड करती हैं इंजरी टाइम के तौर पर, और इस 90 मिनट तक भी भारत 1-0 से आगे था। मतलब जो अगले 4 मिनट थे वह भारत को अपनी लीड बरकरार रखनी थी, लेकिन 93वें मिनट में सागोरिका ने भारतीय उम्मीदों को तोड़ दिया और इक्वलाइजर लेकर वो आई बांग्लादेश के लिए, और स्कोर हो गया भारत 1 बांग्लादेश 1, और इसी के साथ निर्धारित समय खत्म हुआ। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला और तय हुआ कि दोनों ही टीम जो है पेनल्टी शूट आउट में जाएंगे, और फिर जब पेनल्टी शूट आउट होता है तो दोनों तरफ से गोल करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 1-1, 2-2, 3-3 करते करते पहले 5-5 होता है, फिर सडन डेथ में जाता है और वहां पर जो है 6-6, फिर 7-7, फिर 8-8, और फिर जब 9-8 था और भारत के लिए जो है वो गोल बचाना बहुत ज़रूरी था, उस वक्त जो है भारत की तरफ से हिना खातून स्ट्राइक लेती हैं और बांग्लादेश की जो गोलकीपर हैं वो उसे रोक लेती हैं। पूरा स्टेडियम शोर में डूब जाता है, लेकिन तब तक रेफरी का फैसला आता है कि जो बांग्लादेश की गोलकीपर हैं वो ऑफ द लाइन है, और इसलिए फिर से उस किक को रीटेक किया जाता है और हिना खातून गोल कर देती हैं, और फिर हो जाता है 9-9, फिर 10-10, फिर दोनों टीम की गोलकीपर आती हैं, अनिका देवी और सोना रानी मंडल। पहले सोना रानी मंडल 11वां किक लेती हैं, 11-10 बांग्लादेश के पक्ष में, और फिर अनिका देवी गोल करती हैं और 11-11 जो है पेनल्टी शूटआउट में भी स्कोर हो जाता है। तब इसके बाद जो है खेल को और आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन रेफरी ये फैसला लेती हैं कि अब जो है क्वाइन टॉस, मतलब सिक्का उछालकर फैसला होगा कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी। सिक्का उछाला जाता है, दोनों कप्तान आमने सामने थे, रेफरी सिक्का उछालती हैं, और जब सिक्का नीचे गिरता है तो उसे देखते ही भारत की कप्तान नीतू लिंडा खुशी से झूम उठती हैं और वापस अपनी टीम की तरफ दौड़ती हैं। सारे खिलाड़ी उन्हें घेर लेती हैं, भारतीय टीम जश्न मनाने लगती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच
ड्रामा फिर से शुरू होता है और बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो वहीं मैदान में बैठ जाती हैं, वो रेफरी के इस निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इन सब के बाद जो है फिर ये तय होता है आखिरकार काफ़ी देर के बाद जो है कि दोनों ही टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाए। तो भारत जहां चैंपियन बन रहा था वहां उसे संयुक्त विजेता बनकर जो है संतोष करना पड़ा। लेकिन कहना होगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की जो अंडर 19 महिला टीम है उसने शानदार प्रदर्शन किया। कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। पूजा ने टूर्नामेंट में जो है 4 गोल किए, शिवानी देवी ने 4 गोल किए, दोनों ने एक मैच में हैट्रिक भी लगाई। इसके बाद नेहा का प्रदर्शन लाजवाब रहा। आपको नीतू लिंडा ने कमाल का प्रदर्शन किया। झारखंड की ही विकसित 12 का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। तो सारे खिलाड़ी जो है सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया और भारतीय टीम ने एक टीम की तरह प्रदर्शन किया। ये टीम जो है चैंपियन होने की हकदार थी, चैंपियन बनी भी, लेकिन ट्रॉफी उसे शेयर करना पड़ा। फिलहाल आपके लिए सूचना ये है कि सैफ अंडर 19 विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की अंडर 19 महिला टीम जो है वो बांग्लादेश के साथ संयुक्त विजेता बनी है, चैंपियन बनी है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।